आत्मानुसंधान के अन्य उपाय में अगला उपाय है आहार। वैसे तो ध्यान के लिए भौतिक सहायकों को बहुत महत्व नहीं दिया जाता, पर महर्षि सात्विक शाकाहारी और उत्तेजना ना देने वाले आहार लेने को कहते थे। आहार का नियमन हो। सात्विक भोजन संयमित मात्रा में लिया जाए ताकि मन की सात्विक विशेषताओं को जगाया जा सके। इस तरह अनुसंधान में भी सहायता मिल सकती है। यहाँ आत्मानुसंधान का सार दिया जा रहा है। यह उनकी ओर से लिखी गई पहली पुस्तक से लिया गया है। हम अपने लिए सादा और पोषक आहार चुन सकते हैं और अहम को दूर किया जा सकता है, जो सारे कष्टों का कारण है। मन की सारी गतिविधियों को रोकना है जिससे अहम पैदा होता है। क्या अहम के बिना बाधा देने वाले विचार पैदा हो सकते हैं, या ऐसे विचारों से परे भी भ्रम पैदा हो सकता है? वे भक्तों की ओर से पूछे जाने पर इसका भी उत्तर देते हैं। भक्त प्रश्न करता है, क्या एकाग्रता पाने और बाधा दूर करने के लिए कुछ सहायक हो सकता है? महर्षि उत्तर देते हैं, भौतिक तौर पर पाचन अंगों को किसी भी तरह की उत्तेजना से बचाना है। इसके लिए भोजन की गुणवत्ता और मात्रा दोनों पर ध्यान देना होगा। ऐसा भोजन करें जो उत्तेजक ना हो। मिर्च, मसाले, प्याज, शराब, अफीम आदि का सेवन ना करें। कब्ज और उनींदेपन से बचाव करें और ऐसा आहार ना लें जिनकी वजह से ये समस्या हो सकती है। मानसिक तौर पर किसी एक ही चीज़ में रुचि लें और उसी पर अपना ध्यान लगा लें। वह रुचि ऐसी होनी चाहिए कि बाकी सब पीछे छूट जाए। यही वैराग्य और एकाग्रता है। श्रीमती पिगोट मद्रास से आई हैं और उन्होंने आहार के बारे में कुछ और प्रश्न पूछे। श्रीमती पिगोट पूछती हैं, आध्यात्मिक अभ्यास करने वाले व्यक्ति को कैसा आहार लेना चाहिए? महर्षि उत्तर देते हैं, संयमित मात्रा में सात्विक आहार लेना चाहिए। श्रीमती पिगोट पूछती हैं, किस आहार को सात्विक माना जाए? महर्षि उत्तर देते हैं, रोटी, फल, सब्जी और दूध आदि को। श्रीमती पिगोट पूछती हैं, उत्तर में कुछ लोग मछली खाते हैं, क्या मछली खा सकते हैं? यह प्रश्न सुनकर महर्षि ने उत्तर नहीं दिया। वे सदा दूसरों की निंदा करने से बचते थे। जिस प्रश्न से ऐसी संभावना पैदा होती वे चुप हो जाते या विषय बदल देते। श्रीमती पिगोट ने अगला प्रश्न किया, हम यूरोपीय एक खास तरह का आहार लेने के आदी हैं और अपने आहार में बदलाव लाने से शरीर और मन में दुर्बलता महसूस करते हैं। क्या हमें भौतिक तौर पर सबल नहीं रहना चाहिए? महर्षि उत्तर देते हैं, यह जरूरी है। अगर शरीर दुर्बल होता है तो मन शक्तिशाली होता है। श्रीमती पिगोट पूछती हैं, रोज़मर्रा के आहार के अभाव में हमारी सेहत प्रभावित होती है और मन अपनी ताकत खो देता है। यहाँ उल्लेखनीय है कि महर्षि और श्रीमती पिगोट मन की ताकत का प्रयोग अलग अर्थों में कर रहे हैं। महर्षि कहना चाहते हैं कि मन पर नियंत्रित नहीं रहना और श्रीमती पिगोट कहना चाहती हैं कि मन की ताकत घट जाना। महर्षि पूछते हैं, मन की ताकत से आपका क्या अभिप्राय है? श्रीमती पिगोट कहती हैं, सांसारिक मोह से उबरने की ताकत। महर्षि प्रश्न करते हैं, भोजन की गुणवत्ता मन को प्रभावित करती है, मन को भी उस आहार से पोषण मिलता है। श्रीमती पिगोट प्रश्न करती हैं, ऐसा सच में होता है? कोई यूरोपीय सात्विक आहार कैसे ले सकता है? महर्षि उत्तर देते हैं, इवान बेंट्स की ओर मुड़ते हुए, आप हमारा आहार लेते रहे हैं, क्या आपको किसी तरह की परेशानी का सामना करना पड़ा? इवान बेंट्स उत्तर देते हैं, नहीं, मुझे ऐसा भोजन करने की आदत हो गई है। महर्षि आगे कहते हैं, आप किसी भी माहौल में खुद को ढाल सकते हैं। मन ज़्यादा महत्व रखता है। तथ्य यही है कि मन को अच्छे और स्वादिष्ट आहार को लेने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। मांसाहार के अलावा शाकाहारी भोजन से भी आहार के सारे पोषक तत्व मिल सकते हैं। केवल मन ही ऐसा भोजन चाहता है जो उसे स्वादिष्ट लगता है या वह जिसे लंबे अरसे से खाते आ रहा है।
श्रीमती पिगोट आगे प्रश्न करती हैं, क्या ये पाबंदियाँ ज्ञानी जन पर भी लागू होती हैं? महर्षि उत्तर देते हैं, वे स्थिर होते हैं और उन पर किसी भोजन का प्रभाव नहीं होता। महर्षि अक्सर आहार के बारे में सारे सवालों के जवाब देते। यदि कोई भक्त उनसे शाकाहार के बारे में सवाल ना करता तो वे उसे शाकाहारी बनने को कहते। हालांकि ऐसा भी हुआ था। उनके कहे बिना भी धीरे धीरे भक्त को मांसाहार से घृणा होने लगी थी और वह सात्विक आहार लेने लगे। जिस तरह महर्षि सारी अति के लिए मना करते थे, उसी तरह वे व्रत रखने को भी अपनी स्वीकृति नहीं देते थे। एक भक्त प्रश्न करता है, क्या व्रत रखने से ज्ञान पाने में मदद मिल सकती है? महर्षि उत्तर देते हैं, मदद मिल सकती है, परंतु यह एक अस्थायी मदद होगी। मानसिक उपवास से वास्तव में लाभ होगा। उपवास अपने आप में कोई लक्ष्य नहीं है, इसके साथ ही आध्यात्मिक विकास भी होना चाहिए। निरंतर उपवास से मन भी दुर्बल होता है और आध्यात्मिक जिज्ञासा के लिए शक्ति नहीं रहेगी। संयमित मात्रा में भोजन करते हुए अपनी जिज्ञासा को बनाए रखें। भक्त प्रश्न करता है, कहते हैं कि 1 माह का उपवास तोड़ने के 10 दिन बाद मन शुद्ध व स्थिर हो जाता है और सदा ऐसा ही रहता है। महर्षि कहते हैं, यह सच है, परंतु इसके लिए आवश्यक है कि उपवास के दौरान आध्यात्मिक जिज्ञासा भी बनी रहे।